तो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विजय। मैं आज लेकर आ गया हूं पाइथागोरस पर में जो VVI टॉपिक है आपके क्लास 10th का। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं, इसको सिद्ध करेंगे और इसका जो भी उपयोग है उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पाइथागोरस पर में कह रहा है कि साधारण प्रतिज्ञा क्या कर रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए त्रिभुज ABC है। क्या है त्रिभुज त्रिभुज बना देते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज, जिसमें का एक कोण होगा जो 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए B है, A है और C है। तो इसमें का कर्ण जो है ये है, सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है? कर्ण, और समकोण के सामने एकदम होती है। उसके बाद इसको बोला जाता है जो समकोण से एकदम सटा हुआ रहता है, लंब। इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लंब P। और इसे बोला जाता है B, यानी कि आधार। तो आपको कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि h का स्क्वायर जो होगा वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होने वाला है आपको। ठीक है, तो यही कर रहा है। तो विशेष प्रतिज्ञा हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण यहाँ पर कर रहा है, इसलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई एक कोण क्या होना चाहिए? तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद सिद्ध करना है हमको कि AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर होगा किसके? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। तो हम लोग रचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रचना। और रचना में क्या लिखेंगे? कोण B से जो हम लोग क्या डालेंगे? BD, इसको बोला जाता है लंब पढ़ा जाता है। इस तरह अगर दे दिए हैं तो ये क्या होगा? लंब, और दोनों तरफ लंब होगा। तो BD लंब AC पर, यानी B से कोण B से एक लंब डाल रहे हैं हम। और एक कौन सा लंब है? तो D। BD लंब कहाँ जा रहे थे? AC पर खींच रहे हैं, खींचा, AC पर खींचा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब प्रमाण में देखेंगे। क्या देखने वाले हम लोग? प्रमाण। क्या कैसे करेंगे? प्रमाण में लिखना पड़ेगा हमको। प्रमाण में तो लेंगे पहले एक त्रिभुज AB और C तथा त्रिभुज ADB में। देखिए इसमें 3 त्रिभुज है जो बनाए हैं, अभी रचना की है, उससे 3 त्रिभुज बन गया है आपके बोर्ड पर। कौन कौन सा त्रिभुज है? एक तो पहले बनाए थे त्रिभुज ABC, ये देख लीजिए। पहले एक बनाए थे A, B और C, और दूसरा क्या बना है? त्रिभुज A, D और B, और तीसरा बना है त्रिभुज B, C और एक कोण है D। देखिए यहाँ से B, D और C, जिसमें D क्या है? समकोण है। तो इसमें 3 त्रिभुज बन गया है। तो हम लोग इसमें क्या करना है? कोणों को बराबर करेंगे। तो देखिए पहले वाला में कोण B क्या था? समकोण था। कोण B क्या है? ABC में क्या है? कोण B समकोण है। और ABD में कौन सा समकोण है? तो D वाला। तो D क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। बाद इसमें कोष्ठ में घेर कर लिख लीजिएगा आप लोग समकोण, हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम लगेगा। उसके बाद है इसमें कोण A। देखिए कोण A बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है, यानी इसको बोला जाएगा क्या? उभयनिष्ठ कोण। जो भी कोण एक ही में रहता है और 2 त्रिभुजों में रहता है, अगर दोनों त्रिभुज एक ही इसी पर हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उभयनिष्ठ कोण। यानी A बराबर कोण A क्या होगा? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण से। और तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा किससे? शेष कोण से। तो उसको नहीं लिखेंगे, उतना ही से काम चलने वाला है आपको। तो लिख देंगे A, यानी कि एंगल समरूपता से। समरूपता से क्या होगा? कोण त्रिभुज जो दोनों हो जाएंगे ABC, त्रिभुज A, B और C समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज A, D और B के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? समरूप हो गया। और समरूपता का नियम कहता है जब कोई त्रिभुज, 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या होगा? समानुपात होगा। उनके भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा। तो एक बार हम लोग त्रिभुज ABC का भुजा का अनुपात लेंगे, उसके बाद एक बार त्रिभुज ABD के भुजा का अनुपात लेंगे, और दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर इसका लंब ले रहे हैं त्रिभुज AB, यानी इसका लंब क्या है? AB, और इसमें का लंब क्या है? AD। तो इसका पहले कर्ण लेंगे AB, और इसका कर्ण क्या है? तो AC है। उसके बाद अब देखिए, अब त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में इसका आधार कौन सा है? देखिए तो इसका आधार है AD। क्या है? आधार AD है। आधार नहीं, लंब देखेंगे, लंब। इसका लंब क्या है? AD है। और उसके बाद इसका कर्ण क्या है? AB है। कर्ण क्या है? AB है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करने से क्या होगा? AB का स्क्वायर होगा। यहाँ पे A और AB गुणा होगा तो AB का स्क्वायर हो गया। और इधर बचा क्या? AC गुने AD बचा। इसको कर दीजिए एक, समीकरण 1 हम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? समीकरण
1 डाल देते हैं। उसके बाद है आगे इधर चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज अब ABC और उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज BDC में हम लोग समरूपता दिखाएंगे। तो क्या होगा, पुनः त्रिभुज AB और C तथा त्रिभुज BD और C में BDC में इसमें क्या होगा, इसमें का कोण अब कौन कौन बराबर होने वाला है। तो देखिए कोण B इसमें का समकोण है, तो कोण B इसमें का समकोण हो जाएगा कोण ABC में, और ABD में कौन सा है, BDC में, तो कोण D क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। अब बताइए इसमें कोण C, देखिए इसमें कोण C और इसमें कोण C दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण से तो लिख देंगे A समरूपता से A समरूपता से क्या होने वाला है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BD और C में, ठीक है। दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो देखिए इसमें क्या बताए थे, जब दो त्रिभुज एक त्रिभुज से समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। यानी अब इसके हम लोग आधार का लेंगे, तो आधार का लेंगे तो BC और उसके बाद इसका कर्ण लेते हैं तो क्या हो जाएगा AC, यानी बड़े वाला ABC का पहले लिए हैं भुजाओं का अनुपात, उसके बाद है छोटे वाले त्रिभुज का भुजा का अनुपात। तो इसका देखिए आधार क्या है, DC, इसका आधार क्या है DC, और इसका जो कर्ण है BC है, क्या है BC। तो तिर्यक गुणा हो गया यानी तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा और AC गुना हो जाएगा क्या DC। इसको बना देते हैं त्रिभुज समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, जोड़ेंगे तो देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है यानी कि बायां पक्ष और इसका भी बायां पक्ष आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसके BC स्क्वायर के, और इधर जो बचा है AC इंटू AD अब प्लस इधर क्या होने वाला है AC इंटू DC होने वाला है। अब देखिए इसमें से AC और AC क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि गुणा में है और जोड़ में है आपस में, तो ले लेंगे। उसके बाद AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इधर से AC निकाल देते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा AD, अब प्लस बचेगा DC। अब देखिए AD A से लेकर D तक, उसके बाद D से लेकर C तक, अगर दोनों को जोड़ देंगे आधा आधा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, पूरा है A, उसके बाद है C और बीच में क्या है D है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 2 है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ले लीजिए 3 है। मान लीजिए अगर पूरा दूरी हमको निकालना है तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा। तो यही होने वाला है यहाँ पे AC और AD, यानी A से लेकर AD को जोड़ देंगे और CD आपस में जुड़ा है, तो दोनों जुड़ा है तो बड़ा वाला आ जाएगा A से लेकर C तक, यानी कि यहाँ पे AC आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर इसमें हो जाएगा AC गुना AC। दोनों के जगह हम AC लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा। अब AC गुना AC क्या होगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर, और इधर बचा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।